यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट। यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट से तात्पर्य यह होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जहां आपको नेग्लेक्ट करना होगा, तभी चल करके आपकी अंतिम सफलता हो। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक तो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कहने का यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो रियल मायने में आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। यदि आप रियल मायने में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों से दूर रहना होगा। जैसे आप नंबर 1 में आप ले सकते हैं बात राजनीति की। कहीं पर भी राजनीति की चर्चा ना करें। ये राजनीति पे यदि आप चर्चा कर देते हैं तो ये आपका टाइमिंग वेस्टिंग वाला चीज है, समय बर्बाद होगा। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं या मनमोहन सिंह अच्छे थे, इस बात से कुछ होना चाहना तो है नहीं। फाइनली क्या होगा कि आप दोनों दोस्त में क्या हो जाएगा, दरार हो जाएगा, है ना। आपकी नजर में मनमोहन सिंह अच्छा और मेरे नजर में मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी अच्छे। अब उनका निष्कर्ष क्या निकला? कुछ नहीं निष्कर्ष निकला। फाइनली रिजल्ट क्या निकला? समय की बर्बादी। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग राजनीति से दूर रहिए। राजनीति से अर्थात देखिए, खबरों से आप वाकिफ रहेंगे लेकिन उस पर आपको डिस्कस नहीं करना है, अर्थात वैसा डिस्कस जिसका कोई परिणाम ना निकले। यहाँ परिणाम क्या निकल रहा है? विपरीत परिणाम निकल रहा है। और विपरीत परिणाम जब निकलते हैं तो क्या होता है? सर फूटता है और फाइनली क्या होगा? सर फूटेगा। तो मेरे ख्याल से नंबर 1 राजनीति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा नंबर, आप लोग जिस एज में हैं उस एज में आप लोग इससे दूर रहें, सेक्स से दूर रहें। ये ऐसा चीज है जो आपका लाइफ बर्बाद कर देगा। एक बहुत ही अच्छी उपन्यास है और ये उपन्यास हमारे ख्याल से हर यूपीएससी एस्पिरेंट बच्चा जो है वो इनको पढ़ता है और हम चाहेंगे कि आप लोग भी इन्हें पढ़िए। एक पुस्तक है गुनाहों का देवता। मेरे ख्याल से कोई ऐसा यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट नहीं होगा जो ये बुक नहीं पढ़ा होगा। ये एक्चुअली में धर्मवीर भारती की पुस्तक है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताए हैं और फाइनली वो भी लड़का यूपीएससी का तैयारी कर रहा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बुक एक बार पढ़ना चाहिए और इन चीजों से आपको दूर रहना है। ठीक है, चलिए 1 नंबर में आपको किनसे दूर रहना है? राजनीति से, दूसरा सेक्स से, और तीसरा जो खास बात है वह है फिल्म। आपको फिल्म से दूर रहना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको फिल्म नहीं देखना है, फिल्म देखना है लेकिन इस फिल्म पे आपको डिस्कशन नहीं करना है, इस सेक्स पे आपको डिस्कशन नहीं करना है, इस राजनीति पे आपको डिस्कशन नहीं करना है। आप ऑलराउंडर व्यक्ति बनते हैं। यूपीएससी मींस क्या होता है? ऑलराउंडर। आपको इनका भी जानकार होना होगा, इनका भी होना होगा, बट ऐसा जानकार होना चाहिए कि जिनका रिजल्ट हो हमारे पास। ऐसा रिजल्ट ना हो कि जिससे हमारा समय बर्बाद हो। आप इन पे देते हैं तो टाइमिंग वेस्टिंग, इन पे देते हैं तो टाइमिंग वेस्टिंग, और इन पे देते हैं तो टाइमिंग वेस्टिंग। फिल्म देखिए, अच्छी फिल्में देखिए। अब ऐसे ये मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आज हर फ्राइडे को फिल्म रिलीज होता है। यार सुनो ना, इस बार केजीएफ फिल्म आ रहा है ना। इस बार तो 2 दिन पहले से चर्चा, फ्राइडे को ही हम लोग देखेंगे। अब केजीएफ पे आप लोगों ने कितना समय बर्बाद कर दिया? आधा घंटा। अरे देखना है यार, जाकर के फिल्म देख लो, रिजल्ट निकल गया, यस और नो का, उस पर बहस क्या करना। उसके बाद आप लोग फिल्म देख करके आते हैं, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। इसका रूल अच्छा है, ऐसे यदि हो जाता तो अच्छा रहता। अरे डायरेक्टर तो बहुत सोच समझ करके बनाया है, आप तो डायरेक्टर नहीं है ना, आप यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं। आपको वहां क्या सीख मिला है ये लेना है, उस पर बहस नहीं करना है। चलिए क्लियर है मेरे ख्याल से। चौथा सबसे बड़ा बात, ये फाइनली लास्ट है, दुश्मन दोस्त से बच करके रहना। अब आप कहिएगा कि ये दुश्मन दोस्त कौन होता है भैया? आप कहिएगा कि ये दुश्मन दोस्त कौन होता है? तो मेरे कहने का मतलब है दुश्मन दोस्त के जो भी व्यक्ति है उनका सबसे बड़ा दुश्मन मेरे ख्याल से उनका दोस्त ही होता है, और उनका सबसे अच्छा दोस्त भी वही दुश्मन होता है।
तो आपको वो नजरिया अपनाना होगा कि वो नजरिया से देखना होगा कि यह मेरे हित के लिए कर रहा है कि मेरे अनहित के लिए कर रहा है। यदि ये इन चीजों की आपके पास जो है परख होनी चाहिए, और ये परख जिस दिन आपका तय हो जाएगा तब कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आप डिस्कशन करेंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए कि आप लोग जब जाएंगे, जिन्हें गढ़ कहा जाता है किनका, यूपीएससी का, तो हम किन्हीं का बुराई नहीं कर रहे हैं। एक यूपी के बच्चे होते हैं और एक बिहार के बच्चे होते हैं। यूपी के बच्चे में खासियत और बिहार के बच्चे में खासियत क्या होता है? यूपी के, अब ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं। यूपी वाले बच्चे सिर्फ लेना जानते हैं कि आगे वाला से हमको क्या करना है, लेना है, देना नहीं है। अर्थात रोल होना चाहिए दोस्त का गिव एंड टेक का, अर्थात हम आपको दे रहे हैं तो आप भी हमको उसी अनुसार दीजिए। ऐसा नहीं हो कि वो आपका चीज ले और बदले में आपको कुछ क्या मिला तो कुछ नहीं। ऐसे ही दुश्मन दोस्त से आपको बचना और इसकी परख करना। और ये दुश्मन दोस्त कोई भी हो सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको इनसे बच करके रहना होगा। तो मेरे ख्याल से यही है कि बात करनी है बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। यदि यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं तो निचोड़ ये निकलता है कि आपको राजनीति से दूर रहना है, सेक्स से दूर रहना है, फिल्म से दूर रहना है और दुश्मन दोस्त की परख करना है। और ये यदि आप करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको दुनिया का कोई ताकत यूपीएससी पास करने से कोई नहीं रोक सकता है।